नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आखिरकार वो हो ही चुका जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था और आनन फानन लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ अमेंडमेंट तरमीमी बिल को पास कराकर और उसके बाद अब सदर साहबा ने दस्तखत कर दी तो अब ये कानून बन गया। जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में जिस मंशा को, जिस मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रही थी, वो धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ये कानून बनने के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका एहतजाज चल रहा है और लोग एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं और इसकी जो खुशबू है उस खुशबू में सेकुलर की बदबू दिखाई देती है, सेकुलर की बू आती है। और अगर वक्फ तरमीमी एक्ट बिल की बात की जाए तो हमने देखा कि बहुत सारे पार्टियों ने मुसलमानों का साथ दिया, न सिर्फ साथ दिया बल्कि ज़ोरदार तरीके से अपनी बातों को लोकसभा में दे रखा और राज्यसभा में दे रखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो ये तो बिल बनेगी और बिल बनने के बाद कानून भी बन गया। जाहिर सी बात है कि अब उसके बाद अगर फिर सरकार अगर तब्दील होगी तो फिर उनका जो काम वो करेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दिनों ये देखा जाता है, अगर आसनसोल की बात की जाए तो आसनसोल में ये देख रहे हैं हम लोग कि जहांगीरी मोहल्ले के कुछ फॉल और एक्टिव नौजवान हैं जो काफ़ी दिनों से इस तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराते हुए दिखाई दे रहे थे। और मुबारकबाद में मुश्तैकी की इस खुदगर्जी और मतलब परस्ती के दौर में उनकी सोच को सलाम, उनके जज्बात को सलाम और उनकी काविश को सलाम कि वो एक मस्बत और अच्छे कदम के लिए आगे बढ़े हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम गलियारों में, नुक्कड़ में या फिर अगर किसी चौराहे में गुफ्तगू करते हैं तो बराबर ये हम लोग बात करते हैं कि कौम के लिए कुछ किया जाए, कौम के लिए कुछ किया जाए, कौम के लिए कुछ किया जाए। और आपने देखा कि कौम की बात उस वक्त ज़्यादा जहनों में उभरता है जब कोई इलेक्शन हो, और बिलखुसूस अगर कॉरपोरेशन इलेक्शन की बात की जाए तो कौम ये की जाती है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि वक्त तरमीमी एक कानून बनने के बाद आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी हमारे मुस्लिम काउंसिलर हैं उनमें से 2 या 1 को छोड़कर बाकी जो लोग हैं ना किसी किस्म का एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, ना उन पे कोई एक्टिविटीज़ दिखाई दे रहा है और ना कुछ समझ में आ रहा कि वो इस मामला को लेकर वो काफ़ी सीरियस है, खा वो मौजूदा काउंसिलर हो या फिर साबिक काउंसिलर हो। तब सवाल ये पैदा होता है कि जब कौम ही कौम हम करते हैं तो आज यकीनी तौर पर वक्फ इमलाक बिल की जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर इस पे हम अपने एहतजाज दर्ज नहीं कराए, अपनी आवाज़ को हम बुलंद नहीं किए तो धीरे धीरे आपकी वजूद भी मिट जाएगी, आपकी कब्रिस्तान भी चला जाएगा और आपकी जो इबादत गाहें हैं वो भी आस्ते आस्ते आपसे रुखसत हो जाएगा। तो मैं अपने जो कौम के नौनिहाल है, जो कौम बराबर कहते उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने काउंसिलर को भी जगाइए, उनको भी इस बात पे आमादा कीजिए कि वो भी नुक्कड़ में, चौराहे में कम से कम एहतजाज दर्ज करे। कहा यह जाता है कि अगर जुल्म हो तो जुल्म का जवाब कम से कम एहतजाज से दी जा सकती है। तो जो काउंसिलर अभी 1.5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा वो कौम करेंगे, लेकिन जबकि इस वक्त कौम अपने बहुत ही मायूसी भरे दौर से गुजर रही है और ऐसा लग रहा है कि हर तरफ तारीखी है, सच को दबाया जा रहा है, हकीकत को छिपाया जा रहा है। तो उसके बाद भी जो काउंसिलर है अगर वो भी खुलकर नहीं आगे आए तो जाहिर सी बात थी कि जो वोटर हैं उनको भी चाहिए कि जब वो वोट मांगने आए तो उनको आप इस पल को याद दिला दे कि भाई मेरे, जब उस वक्त उम्मत अपने बुरे दौर से गुजर रही थी, वक्त अमेंडमेंट बिल पास हो गया था, तो आप उस वक्त खामोशी से किसी महफिल की जीनत बनते थे, फुटबॉल टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट के आप जीनत बनते थे, आप पे गुलपोशी और बेखुशी की जाती थी, लेकिन आपने उम्मत के लिए, कौम के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर आप किस मुंह से आज वोट मांगने आ रहे हैं? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कमेंट बॉक्स में आप राय अगर दें किस किस्म की न्यूज़
की जाए और किस पहलू को समेटा जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी।